सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम दुष्यंत कुमार की गजल पर सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। इनके जीवन परिचय के बारे में हमने गत क्लास में चर्चा की। बताया कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इनके मित्र मिले। मित्र में बताया कि मार्कंडेय, कमलेश्वर ये इनके मित्रता थी। ऐसी मित्रता कवियों की तो फिर इनकी रचनाओं में क्या आया, निखार आया। इन्होंने कल मैंने बताया कि 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके पूछा जाएगा रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा कि दुष्यंत कुमार की जो रचना है वो 2 लिखें, तो कौन कौन सी होगी। एक कंठ विस्पाई और सूर्य का स्वागत, इस प्रकार से इनकी रचना थी। तो आगे चले। हम बताया था कल कि हो गई है पर्वत पीर से, हो गई है पर्वत पीर से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और फिर बताया था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। फिर गजल आई कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। फिर बताया था कि अब दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सत्य लेकिन यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, सत्य यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ये है गजल दुष्यंत कुमार की। और कल हमने 1-2 गजल पर इनके प्रकाश डाला था, जो थी कि वह आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का क्या है निशान है। इसमें कवि ने एक व्यक्ति की व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए बताया। दूसरे थे कि वे कर रहे हैं इस पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा ध्यान कहीं और है। कहते हैं 2 पात्र आपस में बात कर रहे हैं प्रेम प्रसंग की, लेकिन मैं क्या बताऊं यहाँ आया लेकिन क्या नहीं कर पाया, प्रेम नहीं कर पाया, स्नेह नहीं कर पाया, ये बताया। अब आगे हम इनकी जो रचना उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान कुछ नहीं फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है, झोले में उसके पास कोई संविधान है। दुष्यंत कुमार। गजल जगह क्या बताया है, सामान कुछ नहीं फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। झोले में उसके पास क्या है, संविधान है। दूसरा उल्लेख लेते हैं साथ में, उस सिलसिले को यूं नहीं फैला सकते आप, उस सिलसिले को यो नहीं
बहला सकते आप। ओ सिर परे को यो नहीं बहला सकते आप। यो आदमी नया है मगर सावधान है। यो आदमी नया है, आदमी नया है। वो आदमी नया है मगर सावधान है, मगर सावधान है। एक और देख लेते साथ में। फिसले फिसले जो इस जगह तो, फिसले जो इस जगह, इस जगह है जो, तो लुढ़कते लुढ़कते चले गए, चले गए। उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था कि इतने ढलान है। यह गजल दुष्यंत कुमार की। क्या बताया? सामान कुछ नहीं, फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिर फिरे को यो नहीं बहला सकते आप। यो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। उसको पता नहीं था कि इतनी ढलान है, उसको पता नहीं था कि इतनी क्या है, ढलान है। एक बार फिसल गए जीवन में तो इतने गर्त में चले जाएंगे हम कि पता ही नहीं चलेगा, फिर उबर के बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे गर्त में ऐसे पैर धस जाएगा, बाहर निकलना चाहोगे तो भी नहीं निकल पाओगे। ये जीवन में एक बार अवसर मिला है हमें, इस अवसर को एक बार खो दिया, वही बात इसमें आई है। हम चले पहले ये गजल पे। सामान कुछ नहीं, फटे हाल है मगर झोले में उसके पास क्या है, कुछ पास कोई संविधान है। इसमें कवि ने बताया है कि दिखावा प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति दिखावा करते हैं उस पे व्यंग्य करते हुए कवि क्या कहते हैं? सामान कुछ नहीं, एक व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं है, एक इंचन है, लेकिन फटे हाल है मगर ऐसा फटे हाल है, कपड़े फटे हुए हैं, पास में दरिद्रता है, लेकिन फिर भी दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं? झोले में उसके पास कोई क्या है, संविधान है। वो भी क्या है? एक आदमी है, उसको भी मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो दूसरों को है वो उसको भी प्राप्त है। यही बात यहाँ बताई है कि असमानता देखकर उसको तुच्छ भाव से न देखें, उसको हीन भाव से न देखें, उसको भी समाज में आया है तो उसको भी क्या दे, दर्जा दे, नहीं तो अशांति रहेगी। जिसे दिनकर ने कहा था, अनर के कवि है दिनकर, क्या कहा था पता है आपको? कि शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। कि शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती जब तक अपने पास क्या नहीं है, जब तक समानता नहीं है। जब एक समानता आ जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी? सभी को हक मिल जाएगा बराबर का, तो हमें शांति आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ बताया कवि दुष्यंत कुमार ने कि एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, वो क्या उसके पास कुछ नहीं था, ऐसा दरिद्र व्यक्ति है, फटे हाल है, लेकिन फिर भी ये पंक्ति बताई है इसमें बारे पर लिए हुए कि झोले में उसके पास क्या है, संविधान है। संविधान के मूल कर्तव्य, उनके मौलिक अधिकार उसको भी प्राप्त है, वो भी आम नागरिक होते हुए सब कुछ उसके पास प्राप्त है। लेकिन यहाँ दरिद्रता झेलता, शोषण का शिकार होता हुआ
जीवन क्या कर रहा है, यापन कर रहा है। ये बात यहाँ बताई है कवि ने। संविधान का जो प्रयोग किया इसका अर्थ विशेष अर्थ में किया है यहाँ पे। अब चले दूसरा, उस सिर फेरे को यो नहीं बहला सकते आप, यो आदमी नया है मगर क्या है, सावधान है। देखो फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि एक शोषण से पीड़ित व्यक्ति एक समाज में है यहाँ पे, और शोषण से वो क्या है, पीड़ित है। इतना पीड़ित है कि ऊपर नहीं पा रहा जीवन में आगे से आगे, और ऋण जो वो आगे से आगे बढ़ रहा है। जैसे निराला ने कहा था कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पे, आपने कविता सुनी होगी। उसमें भी एक पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया है, यहाँ भी एक व्यंग्य किया गया है पूंजीपतियों पे। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक कर झाड़ों में रात बिताते हैं, युक्त की लज्जा बेच वो ऋण चुकाते हैं। देखो कितनी असमानता पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने अटालाटी का प्रकार। देखो कि बार बार हाथ में हथौड़ा लेकर एक मजदूरन प्रहार करती है क्रोध के साथ। क्यों करती है प्रहार? कि सामने देखती है एक बड़ा आलीशान बंगला, ऐसा बंगला सामने देखती है तो हाथ में क्या लिया, हथौड़ा लिया, और उस पत्थर पे क्या किया, वार किया, अपना क्रोध को पूर्ण किया। तो सामने अटालाटी का प्रकार। यही बात यहाँ बताई है कि एक सिर खड़े को यो नहीं बहला सकते। एक व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ दूषित कुमार कह रहे हैं कि आप उसको ऐसा बहला नहीं सकते। वो आदमी आया है यहाँ पे, नया है, लेकिन फिर भी क्या है, वो सावधान है। वो क्या है, सावधान। सिर पर एक आशय दृढ़ लगन वाला जो व्यक्ति हो उसके लिए है सिर फरे, तो वो दृढ़ लगन के साथ है। आप उसको बहला फुसला कर उसका क्या नहीं, शोषण का शिकार नहीं बना सकते। फिर देखो तीसरी जो गजल आई है, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो इस जगह तो क्या लुढ़कते चले गए, उसको पता नहीं था कि ढलान इतनी है। देखो कि क्या बताया कि फिसले, इसमें कवि ने सहनशीलता रखने का भाव व्यक्त किया गया है। हमारे जीवन में धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। कितनी परेशानी आ जाए लेकिन घबराना नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पे बताई है कवि ने, सामाजिक यथार्थ को लेकर धैर्य रखने की बात कही है। कवि क्या कहता है कि सामाजिक परिवेश की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान होना जरूरी है। हम समाज में रहते हैं, हर समाज के हमें वास्तविक जो क्या है स्थिति है उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं हुआ, हम समाज में थोड़े से विचलित हुए तो एक बार लुढ़के तो लुढ़कते चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ढलान इतनी है। देखो कितना महत्वपूर्ण बात सामने आई है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ढलान इतनी, हम लुढ़कते चले जाएंगे। एक बार मैंने कहा था ना, एक बार पैर गर्त में चला गया, कीचड़ में चला गया, तो फिर बाद में ये पैर उखाड़े से नहीं उखड़ेगा। तो ये देखो कि ये जीवन अनमोल है, बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से मिलता है ये जन्म। अरे इस जन्म में आके हमने क्या किया, एक बार लुढ़क गए तो फिर हमें वापिस निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर पता ही नहीं चलेगा, इसलिए जो इस जगह एक बार समाज में हम फिसल गए तो फिर लुढ़कते ही चले गए, हमें पता ही नहीं चला कि क्या थी, ढलान इतनी थी। ये कवि ने यहाँ पर सामाजिक जीवन से में सावधान रहने और जो बुराइयां हैं उससे बचने के लिए यहाँ संकेत किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा था, आपको पता होगा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिलकर शौचाली नदी नाव संजोग। हमें उस प्रकार से मिलजुल कर चलना है सभी के साथ, भांति भांति के हैं। हमें अवगुण को सुनो, हमें अवगुण को छोड़ देना है, गुणों को उठाना है। जैसे एक पंक्ति आती है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना।
कि अवगुण छोड़ गुणा को धो कर अवगुण पछताई जियो। फिर सुनो, अवगुण छोड़ गुणा को धाओ, अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ क्या करो, दौड़ो, कर अवगुण पछताई। अगर आपसे अवगुण हो ही जाए समाज में तो पश्चाताप करो, फिर तो आपका छुटकारा है, समाज में आपका मान सम्मान है, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा है। अन्यथा फिर लुढ़कते चले जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ढलान इतनी थी। देखो, हमें क्या पता था कि ढलान इतनी थी, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि ढलान कितनी थी। तो सामान कुछ नहीं है, फटे हाथ है, मगर झोले में उसके पास क्या है, संविधान है। इतना गरीब व्यक्ति है, फटे हाथ है, किचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, एक दरिद्र है, लेकिन उसके पास भी झोले में क्या है, संविधान है। झोले में संविधान का तात्पर्य यहाँ पे कवि ने बताया है कि वो भी संविधान के जो संविधान में जो भी क्या बताया है कि मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, वो उसके पास भी है। वो आम नागरिक होते हुए सभी के पास, जैसे सभी को मत देने का अधिकार तो उसको भी है। यही बात इसमें बताई है। संविधान का यहाँ अर्थ एक विशेष अर्थ के रूप में वो है। फिर बताया कि एक व्यक्ति आ रहा था, इसको सिर्फ रहा था, जो दृढ़ लगन वाला था, उसको बहला नहीं सकते आप। वो आदमी तो नया है, लेकिन फिर भी क्या है, सावधान है, अपने जिम्मेवारियों से, अपने अधिकारों के प्रति क्या है, सावधान है, उसको आप बहला फुसला नहीं सकते। फिर बताया कि एक बार फिसले जो इस तरह कि हम लुढ़कते ही चले गए, हमें क्या पता था कि ढलान इतनी थी, हमें पता ही नहीं चलता। समाज की विसंगतियों में बुराइयों में एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो उसी में फिर वो क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, बात उस गर्त से बाहर निकल नहीं पाता। ये यहाँ पे सचेत करते हुए दुष्यंत कुमार की ये गजल है। तो क्या बताया कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। ये है दुष्यंत कुमार की गजल। एक बार ये तीनों गजल अपने रजिस्टर में अंकित करें, देखें, फिर चलते हैं आगे। आगे चले, देखो दुष्यंत कुमार की गजल आगे लिखे, क्या पता है आगे देखना। देखे हैं हमने दौर कई, देखे हमने दौर कई, देखे हैं हमने दौर कई, देखे हमने दौर कई, अब खबर नहीं, अब खबर नहीं, अब खबर नहीं, पांव तले जमीन है, पांव तले जमीन है, पांव तले जमीन है या आसमां है, आसमान है। दूसरा उल्लेख करते हैं, वो आदमी मिला था, वो आदमी मिला था, वो आदमी मिला था कि वो आदमी मिला था, मुझको उससे बात, मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि वो, ऐसा लगा कि वो बहुत बेजुबान है, क्या बताया कवि ने, क्या देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं, पांव तले जमीन है या आसमान है, वो आदमी मिला था मुझे इसकी बात से, ऐसा लगा कि वो आदमी बहुत बेजुबान है।
ये है गजल दुष्यंत कुमार की। तो क्या बताए हैं, देखे हैं हमने दौर कई, कवि ने यहाँ पर बताया है कि यथार्थ स्थितियों का सामना करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। यथार्थ स्थितियों का सामना करते हुए हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो क्या बताया कि जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। कितना जो उग्यो सो आथुणो, जो फूल्यो सो कमलाई, जो सूर्य उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो फूल खिला है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जीवन में इसी प्रकार से सुख और दुख आते रहेंगे। सुख और दुख में हाय हाय नहीं करे। दी सो कबूल, जो आपको दी है उसको क्या करना है, कबूल करना है। दे क्यों करत है, दे सो कबूल, जो आपको दिया है उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। यही बात यहाँ बताई है। कवि कहते हैं कि देखे हमने दौर कई, अब खबर नहीं, हमने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं, जीवन में ऐसा चढ़ाव उतार आया है, अब उसको मैंने नजरअंदाज कर दिया। अब क्या किया कि जैसे आया चढ़ाव उतार मैं उसमें विचलित नहीं हुआ, अपने रास्ते में डटा रहा, अपने कदम दर कदम आगे जीवन में चलता रहा। यही जीवन है। तो क्या बताए कि देखे हैं दौर हमने, अब खबर नहीं। तो यही बात इसमें बताइए, पांवों तले जमीन है या आसमान। कवि कहते हैं कि सदैव स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया कि हमें सदैव क्या रहना है, संघर्षशील रहना है। जमीन और आसमान का जो प्रयोग यहाँ व्यंजना पूर्वक एक प्रतीक के माध्यम से किया है, पांव तले जमीन है या आसमान। आगे फिर सुनो कि वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि बहुत बेजुबान है। कवि कहता है कि दुष्यंत कुमार एक व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति मिला, मुझे उससे चर्चा की, लेकिन वो बोला नहीं, क्योंकि वो क्या था, वो मूक था, बेजुबान था। उससे क्या बताया इसमें कि वो दलित शोषित वर्ग था, उसी से वो व्यक्ति था, वो पीड़ित था। तो वो बोल नहीं पाया, अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाता हुआ आगे बोल नहीं पाया। तो कवि को लगा, ऐसा लगा कि वो बहुत बेजुबान है। जो व्यक्ति बोलता नहीं है, बेजुबान हो व्यक्ति बोलता नहीं है, उसको किसी बात का क्या नहीं करता, प्रतिशोध नहीं कर पाता, शोषण से वो पीड़ित होता है। उसके बारे में यहाँ बताया है कि वो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिशोध करने की क्षमता से रहित होता है, प्रतिशोध नहीं करता। तो वो व्यक्ति आदमी मिला था मुझसे, उससे बात हुई है, वो ऐसा लगा बेजुबान है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, अपनी भावनाओं को दूसरे को प्रकट नहीं कर पाता, तो इसका आशय ये हुआ कि वो व्यक्ति बहुत शोषित है, वो पीड़ित है। तो ये थी गजल दुष्यंत कुमार की। अब इनकी जो गजल आगे 5 या 10 गजलें और बची हैं, वो हम कल की क्लास में फिर हाजिर होंगे दुष्यंत कुमार की गजलों के साथ। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य उद्देश्य पढ़ना, वो पढ़ते रहें। कहते ना और काज तरह कहते ना काम, और कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना काम है। काम भी करो लेकिन ध्यान कहाँ, इसी में रखो। जो अपने आप को करवा दिया उसको अच्छी तरह से आप तैयारी के साथ लगे रहो। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बस एक ही ध्यान हो कि सर ने करवाई थी दुष्यंत कुमार की गजल, ऐसा दे बिना आगे की थी, उसमें क्या हुआ, यही मंथन चलता रहे तो अपने जो मंजिल है, अपना जो देह है, तो मानो कि हम उसके पास में होंगे और एक दिन हमें उस मंजिल को पा लेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।